प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में रोल्स थ्योरम मेरे हिसाब से पूरी होगी और आप अच्छे बच्चों के अकॉर्डिंग पूरी होगी। ठीक है, ये सिचुएशन थी। ए और बी पर फंक्शन वैल्यू एक ही थी। आज मैं कह रहा हूं अलग अलग है। ए पे फंक्शन वैल्यू ये है जैसे आप एफ ए कह दोगे, और बी पर फंक्शन वैल्यू ये है जिसे आप एफ बी कह दोगे। पहले इस पॉइंट सीध में ही था, वो एफ और एफ बी दोनों बराबर थे। अब क्या है कि एफ और एफ इक्वल नहीं। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसा ग्राफ बनाओ, ऐसा कर्व बनाओ येलो चौक कि ना तो चौक उठानी पड़े ना कहीं नोक बनाओ। आप समझ गए होंगे, कंटिन्यूस भी हो और नोक ना हो, मतलब डिफरेंशियल भी हो। तो पहले मैं एक रेफरेंस के लिए एक लाइन ये बनाता हूँ। एक तक इसके थ्रू भी चल सकते थे, नहीं तो अगर आप इसके थ्रू नहीं चले, इसके पहले कहीं और चल गए, तो प्यारे बच्चों ये निश्चित है कि आपको पहले इसके पैरेलल होना पड़ेगा कम से कम एक बार, तभी वहां पहुंचोगे। ठीक है, ये हो गए इस पॉइंट पे इसके पैरेलल। ला 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 ला, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आप इसके पैरेलल कई बार हो, कम से कम एक बार तो होना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल। यह लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। बात समझ में आ गई? लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। और सुन लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ये उससे आसान है रोल से। इफ fx be a function such that number 1 it is continuous on a to b close bracket and it is differentiable on open bracket a to b, बस यही दो हैं जो उसकी शुरू की दो थी, वो इसकी कुल दो। ठीक है, देन there exists C belongs to A and B। A और B के बीच में कोई पॉइंट, अपनी सुविधा के लिए C कह दो उसको, ऐसा पक्का आएगा एक पॉइंट दोनों के बीच में जिस पर उसका टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल आ जाएगा। पैरेलल होने का मतलब यानी कि एफ डैश एक्स करके आता है, स्लोप डी अपॉन डी एक्स स्लोप भी होता है, और पॉइंट सी किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसा स्लोप जरूर आएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा, इसका स्लोप यानी कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दिस गैप एफ बी माइनस एफ अपॉन बेस b माइनस ए अपॉन b माइनस ए। ओके, बस रोल्स थ्योरम में तीसरी कंडीशन भी थी, इसमें तीसरी नहीं है। तो एफ डैश एक्स जीरो नहीं आना चाहिए इस लाइन के, यानी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। भाई करने का प्रोसेस सेम टू सेम वही है जो पहले था। एप्लीकेबल है या नहीं है, तो कंटिन्यूस और डिफरेंशियल प्रूफ कर दो, बस एप्लीकेबल होगी। वेरीफाई करना है तो एफ डैश एक्स निकाल दो और उसको करके बताऊं, एक क्वेश्चन करके देख लो। मैं सोचा छोटी सी वीडियो बन जाती। लो जी, करके देख लो। रोल्स थ्योरम ये हो गया पूरा, और ये भगवान तुम्हारा भला करे। ये एलन की थ्योरम ये हो गया जी। और जी मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वेरीफाई लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल्स। इन ईच केस एंड सी इंडिकेटेड इंटरवल्स एस्टेटेड लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम।
सेकंड पार्ट कर लो। गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 और फंक्शन दे रखा है 0 to 1। वेरीफाई करना। तो पॉलिनोमियल है, और मैं आपको बताया था पॉलिनोमियल हर जगह, इन इंटरवल को छोड़ो एवरीवेयर बोथ कंटिन्यूस भी है डिफरेंशियल भी है। पहला स्टेटमेंट, इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज बोथ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल एवरीवेयर। तो एवरीवेयर लिख देते तो हर एक में आ जाता है वो। हो गया। सो एफ डैश एक्स ले लो। तो अब तुमने एज्यूम कर लेता ना, हमें तो वास्तव में निकाल के दिखाना है कि उसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक वैल्यू कम से कम उसके बीच में आनी अनिवार्य है, यही एलएमवी थ्योरम है। इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए को प्रोसीड करना, वहाँ डैश एस इक्वल टू 0 को प्रोसीड करना था। ठीक है, एफ डैश एस करो जी, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, इससे 0 हो जाएगा। इज इक्वल एफ बी, ये a है ये b, तो f1 या यहीं कर सकते हो आप, एफ बी पे पता है ना, f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0, सीधा कर सकते हो। f1 कितना हो जाएगा, f1 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, 1 1 हो गया बस, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, 1 माइनस 1 प्लस 3, और माइनस f0 करोगे तो 0 0 0 प्लस 3 बचेगा और अपॉन 1। ओके, 3 माइनस 3 भी कैंसिल और 1 माइनस 1 भी कैंसिल, माइनस 2 आ गया। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2। या आप इसको इक्वल लेके चल लो, इसका मतलब अब जो पॉइंट आएंगे कम से कम एक पॉइंट 0 1 के बीच में आना चाहिए, बस ये शो होते ही लगेगा एलएमवी थ्योरम वेरीफाइड। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 1 3 और 3 प्लस 1 4, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x हो गया माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x कॉमन, x माइनस 1 माइनस कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 ओवरऑल कॉमन, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1 या 1/3। तो कम से एक वैल्यू 1/3 आएगी इसी बीच में, hence x equal to 1/3 belongs to open interval 0 to 1. So LMV theorem is verified. Okay, अब एक्सरसाइज उड़ा दो बढ़िया तरह से।